नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं सेल्फ़ डिफेंस एक आज के ज़माने का जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक महिला, हर एक लड़की को इसके बारे में जानना चाहिए। उससे मेरा जुड़ाव या मेरे लिए वो कैसे मेरी लाइफ में आया, ये डेफिनेटली मैं कहूँगी कि मेरी माँ की ही एक इनकरेजमेंट और मोटिवेशन, प्रोत्साहन रहा, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सबसे पहले शायद 90s में, जब मैं बहुत कम एज की थी, मुझे लगता है आई वॉज जस्ट सिक्स स्टैंडर्ड, तो हम 3 बहनें थे। तो मेरी माँ को लगा कि नहीं, उस ज़माने में भी उनके अंदर इतनी वो थी कि नहीं, उन्होंने कहा ये जागरूकता 100% आनी चाहिए और इतना सक्षम होना चाहिए लड़कियों को कि कल के दिन मुझे इनके साथ ना जाना पड़े और ये कहीं भी अपना एग्ज़ाम देने, कहीं बाहर ट्रैवल करें तो अपने आप अकेले इंडिपेंडेंट होके जा पाएँ। तो इसलिए मैंने उस ज़माने में मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था इससे। ये हुई तो शुरुआत एक छोटे से कैंप से थी जो आईएमए का था, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर थे। तो आईएमए में एक कराटे का कैंप लगा, तो हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसके बाद करते करते हम लोग स्टेट लेवल, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट एंड उसके बाद हम नेशनल लेवल तक पे, मेरी सिस्टर तो हमने कॉम्पिटिट किया। तो इंटरेस्ट आने लगा। तो कहीं ना कहीं ये कूट के एक एक अपने आप में एक स्ट्रेंथन, एक शक्ति होने की एक आभास आ गया। तो ये एक बड़ी हम लोग को अच्छा भी लगता था। तो ऐसा लगा कि ये चीज़ें हमेशा से ही लगता था कि मेरी बेटी होगी या आगे कोई भी लड़की होगी, उसको ये चीज़ आनी चाहिए। अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। तो ये एक चीज़ हमेशा रही। बेसिकली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि हर एक लड़की और हर एक महिला, अगर आप किसी से भी बात करेंगे अगर, तो हमेशा हर महिला के पास एक अपनी एक छोटी सी स्टोरी होती है जो उसने कहीं ना कहीं एक हैरासमेंट, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे अपनी ज़िंदगी की एक नॉर्मल लाइफ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई एब्यूज़ हो, छोटा ईव टीजिंग, कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ सहा ही होता है, कोई स्टोरी होती है। घर में भी, डोमेस्टिकली भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। तो मैंने ये तो फील करती रहती थी, लोग शेयर करते ही रहते थे अपनी स्टोरीज़ और ये सब। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने जब एक देखा, काफ़ी अपनी जॉब के काफ़ी टाइम के ड्यूरेशन में मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की, 12 साल की लड़की, 2 अपने छोटे भाइयों के साथ, एक शायद गूंगा या बहरा था और दूसरा एक और भाई था, वो भी बड़ा छोटा सा, उसके साथ 12 साल की एक लड़की, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, और एकदम से आई हमारे कॉलोनी के पास ही आई, कॉलोनी में ही आई मैं कहूँगी। तो उसको खाना वगैरह मैंने खिलाया, बहुत घबराई हुई, सहमी सी बच्ची थी वो। तो मैंने उसके साथ बैठी, क्योंकि आप जानते हैं मेरी भी एक बेटी है, तो मुझे बड़ा उसके साथ वो आया कनेक्शन। तो मैंने कहा, बेटा क्या हुआ? वैसे भी आप पूछते हो, तो पूछा तो पता चला कि उसकी ही खुद की मामी या माँ ने खुद टेम्पो में बैठ के चली गई और गांव के एक जंगल वाले रास्ते से एक साइकिल में अपने ही किसी रिश्तेदार लड़के के साथ उसको बिठा के छोड़ दिया। और उसके साथ जो उसने अपना शेयर किया, बहुत ही वैसा एक इंसिडेंट हुआ। तो वो बहुत ही भयावह था और मुझे बहुत दुख लगा। तो ये एक मेन, मुझे लगता है एक ट्रिगर पॉइंट था जिस पे मैंने सोचा कि नहीं, अब तो ये ज़रूरत है। इतने ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं, मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं वैसे तो अभी तक 3500 करीब कर चुकी हूँ ट्रेन, और पहली बार मैं अच्छे कॉलेजेस या कहीं भी जाती थी तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे ये चीज़ करने के लिए। तो इस तरह की मैंने एनजीओ के द्वारा, मेरा एनजीओ है तो उसके द्वारा कई और भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए, जैसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह। हर जगह मैंने देखा कि अगर महिलाओं का आप कोई भी मुद्दा उठाओगे, वैसे तो कहा जाता है कि अरे महिलाएं बड़ी सशक्त हो चुकी हैं हमेशा ही, लेकिन अगर आप कोई भी मुद्दा उठाओगे तो आपको घर में, कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ आप जाना चाहते हो, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मतलब वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपके प्रोग्राम को। फिर उनकी काउंसलिंग करना, उनको बताना कि नहीं ये ज़रूरी है, नीड ऑफ द। तो धीरे धीरे लड़कियाँ जुड़ती जाती हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती। तो ऐसे ऐसे हमारा चलता चला गया। बेसिकली हमने स्टार्ट तो किया था मणिकर्णिका, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का नाम था और हम झांसी की नगरी से बिलोंग करते हैं। हमने इवन बुंदेलखंड के और भी, मतलब झांसी के आसपास के एरियाज़ हर जगह कवर किए। लेकिन जब हमने सोचा कि नहीं, मन से मणिकर्णिका होना चाहिए, इसको मतलब जवाब देने योग्य, मेंटली भी इतना सशक्त होना चाहिए हमारी लड़कियों को कि वो उस जवाब देने के लिए तैयार रहें और अपनी सशक्त, उसकी वजह से मैंने सोचा कि मन से भी आपको मणिकर्णिका होना चाहिए। ये एक चीज़ है। और इसी को मैंने बेसिकली सिर्फ
एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की तरह या ट्रिक्स या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की तरह ही नहीं, इसको कई पहलू में स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि उनको साइबर क्राइम के बारे में पॉश वर्कशॉप जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है उसके बारे में अवेयर कराना, जिसमें कि अच्छे खासे संस्थान जिसमें वर्किंग विमेन भी हैं जो आवाज़ नहीं उठाती, उन सब के लिए पूरा कोर्स हमने तैयार किया। मैं यही बोलना चाहूँगी उनको कि आप ये जानिए कि ठीक है, हम ये नहीं कहते, ये ज़माना ये नहीं है कि बस महिला सशक्त होनी चाहिए, हम बस अपना एक बराबरी का हक मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मार्जिनलिटी कि मेन इतने कम हो जाएं या बिल्कुल ही वो ना रहें, लेकिन हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आप अपनी जगह, अपनी आवाज़ कैसे उठानी है वो आपको तभी हो पाएगा जब आप अपने लॉज जानेंगी, अपने जागरूक रहेंगी अपने लिए, और उसके बाद आप अपने लिए हमेशा बोलेंगे।